सुखदेव बाबा तो जाकर के जंगल में भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन श्री वेद व्यास जी महाराज जानते थे कि सुखदेव भागवत के अनन्य भक्त हैं, भागवत को अत्यधिक मानते हैं। भागवत की कथा सुन ले तो सुखदेव बाबा दौड़ करके सुनने के लिए जाते थे। ये कहलाता था नशा, नशा इसको कहते हैं नशा। श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में ठहरे थे। पिताजी ने क्या किया, वेद व्यास जी महाराज ने अपने 2 शिष्यों को 2 श्लोक रटा दिए। और शिष्यों से कह दिया, जाओ जाकर के ये 2 श्लोक जंगल में जाकर के पढ़ना है। अब जब शिष्यों ने सुना तो शिष्य जाकर के जंगल में पढ़ने लगे। उन्हें क्या पता गुरुजी की क्या महिमा, जाकर के जंगल में पढ़ने लगे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रत वासा कनक कप संवैजयन्ती च माला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरेन गोविंदै वृंदारण्यं शपथ रमणं प्राविशा गीत कीर्ति अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पायदा प्रसाद्भिः लेभे गतिं धातृचतां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम कंबादयालुं शरणं व्रजेम कंबादयालुं शरणं व्रजेम। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब इन दोनों श्लोकों को सुना, सुखदेव जी महाराज दौड़ करके वेद व्यास के दोनों चेलों के पास पहुंच गए। अरे वाह, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना ने स्तन में कालकूट नामक विष को रखा और भगवान ने पूतना को स्वीकार किया। इतनी दयालु भगवान। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्री गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद के नाम का उच्चारण करना चाहिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके पूतना चल पड़ी और भगवान ने कालकूट नामक विष को पूतना के यहां जाकर के पी लिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, श्लोक करा अहो बकीयम स्तन, स्तन में कालकूटम, कालकूट नामक विष लगा दिया। जिघांसया पायदा प्रसाद, और साध्वी बन के चली गई। भगवान ने पी लिया और उसी को भगवान ने मौसी बना दिया। तो सुखदेव बाबा ने जब सुनाया, यार ये श्लोक तो बहुत अच्छे, हमने तो कभी नहीं सुना इनको, तुम्हारे मुख से सुना है, हमें तो तुम्हारे गुरुजी से मिलना है। अब भैया सुखदेव बाबा को क्या पता कि गुरुजी का नाम ही वेद व्यास है और वेद व्यास सुखदेव के पिता है। चल पड़े। यत् फलं नास्ति तपसा नायोगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यः कलौ केशव कीर्तना कलौ केशव कीर्तनात्
कलो के सब कीर्तना, कलो के सब कीर्तना, कलो के सब कीर्तना। भगवान कहाँ पहुंच गए? समझ में आ रही सबको कथा? किस किस को आ रही समझ में? तुम्हारा अबे भी नहीं आ रही है? अबे भी नहीं आ रही तो तुम्हारा ने ब्याह सब स्वर्ग से ना मिले, जाओ हमने कह दे। अब कितने से ले आओ? जब पूरे मंत्र पढ़ता है फिर कहां से ले आओ? तो अब सुनो, पहुंच गए। कहां पहुंच गए? पिताजी के पास पहुंच गए। आय हाय हाय, पिताजी के पास जब पहुंचे तब तो भैया पिता के पास पहुंच करके सब बड़े परेशान। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम तुद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पिताजी को जब देखा तो पिताजी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, ये तो मेरे ही पिता हैं। आपको पिताजी पूरी कथा आती है? पिताजी बोले बेटा कथा तो पूरी आती थी लेकिन तुमने सुनी कब थी? सुना सुना के मर गए, तुमने सुनी ही नहीं। अच्छा, बोले हाँ। अब क्या किया जाए? पिताजी ने बैठ करके श्री सुखदेव बाबा को कथा कहना शुरू कर दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यासदसत्परम, पश्चाद हम यदे तच योग से सोस्म्यहम् ऋतेर्तम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वसेष्वनु, प्रविष्टान्न प्रवेष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अनया व्यतिरेकाभ्यां यतस्या सर्वत्र सर्वदा। पिता ने कह दिया, हे पुत्र, मैं बड़ा भारी परेशान था, तुम नहीं आते तो मेरे जीवन में क्या होता? मैं बड़ा परेशान था। तुम अब इस कथा को सुन लोगे तो तुम संसार को सुनाओगे। इसलिए संपूर्ण भागवत की कथा श्री वेद व्यास ने पूरी ही कथा सुखदेव को सुना दी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। रामचरितमानस में कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। ऐसी कथा को जो मनुष्य सुनता है उसका आनंद हो जाता है। सुखदेव बाबा ने पूरी कथा को सुन लिया और आज सुखदेव बाबा नहीं रहे, आज सुखदेव बाबा परमहंस हो गए।